एज ए नंबर है आपकी 2.2, ठीक है, जिसके पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद वीडियो मैंने कल डाल दी है, आप उसको जा कर के देख सकते हो। आज चलिए अपनी जो आगे की एक्सरसाइज है उसको क्या है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज क्या है उसका 4th पार्ट है। चलिए बच्चों कैसे शुरू करेंगे भाई। देखिए आपका 4th क्वेश्चन है, तो ये थोड़े टाइपिंग में दोस्तों ऐसे ही लिखा हुआ है, बाकी मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता दूँगा, ठीक है। ठीक है, इसकी जो पावर है वो नीचे लिखी हुई है और पावर कैसे लिखी जाएगी, ठीक है। ये देखिए पहला क्वेश्चन इसका 4th पार्ट दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं इसको। इसमें दे रखा है जी आपका 4u² प्लस का 8u, ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इसमें आपकी कोई भी थर्ड डिजिट नहीं है यहाँ पर कुछ, ठीक है। थर्ड डिजिट नहीं है तो हम केवल और केवल क्या लिखेंगे आपकी 4u² प्लस 8u, इसी से क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए कोई भी फैक्टर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल क्या कॉमन देख लीजिए। इसमें से कॉमन संख्या क्या, इसमें u है, इसमें u है, ये 4 है, ये 8 है, ठीक है। तो 4u हम क्या ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2u है, यहाँ पे 1u बाहर आ गया, तो कितना बचा, केवल और केवल कितना बचेगा u बचेगा यहाँ पे। और यहाँ से 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 तो ये बचेगा जी आपका। जब ये बचेगा तो आगे चलिए एक फैक्टर आपका ये हो गया, एक आपका ये, तो इसी से शून्य निकलाएंगे। तो 4u=0 और u= निकालेंगे तो 0/4, तो u= कितना आ जाएगा जी 0। एक शून्य कितना हो जाएगा जी आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद में u प्लस का 2 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, =0। दूसरा शून्य यहाँ से निकला आएगा कितना -2। तो ये आपके शून्य का आगे जी एक 0 आ गया, एक का 2 आ गया। आगे देखिए भाई, अब शून्य को का क्या निकालेंगे, गुणनफल या योगफल, कुछ भी निकाल लीजिए पहले। तो हम क्या निकालेंगे, शून्य को का योगफल निकालेंगे पहले। शून्य को का योगफल, तो क्या होता है जी अल्फ़ा प्लस का बीटा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका माइनस का x का गुणांक और बटे हो जाएगा जी आपका x² का गुणांक, x² का गुणांक। देख लीजिए भाई क्या क्या है, तो x का गुणांक क्या है, इसमें 8 है जी, माइनस है, ये प्लस है तो माइनस का, x² क्या है इसमें, ये रहा 4, तो यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2 के ये आ जाएगा इसका गुणांक, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं इसका योगफल। शून्य को का गुणनफल, योगफल तो हम निकाल चुके हैं, तो गुणनफल जिसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा से, जिसका फॉर्मूला होता है जी आपका अचर पद, कांस्टेंट टर्म, अचर पद बटे हो जाएगा जी आपका x² का गुणांक, x² का गुणांक। इसमें अचर पद कोई भी पद नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ही पद दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेंगे 0। x² का गुणांक क्या है जी, इसमें 4 दे रखा है, तो इसका ये क्या हो जाएगा का 0, ठीक है, क्योंकि 4 से 0 डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ये हो आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5th पार्ट में। देखिए बच्चों 5th पार्ट क्या है जी, 5th पार्ट है आपका t² माइनस का 15। अब इसमें क्या है भाई, देखिए कोई भी थर्ड टर्म तो दे नहीं रखी, तीसरा पद तो कोई नहीं है, 2 पद है, लेकिन इसमें से कोई कॉमन भी नहीं ले सकते। तो इसके लिए ये t² दे रखा है, तो हम इसको क्या है स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे, देखिए t², इसको √15 और इसका क्या कर दीजिए वर्ग, क्योंकि इस वर्ग से ये वाला वर्ग स्क्वायर से वर्ग कैंसिल हो जाएगा ठीक है। लेकिन इससे हमारा एक फार्मूला बन जाता है क्या, a² माइनस का b² बराबर किसके होता है a प्लस का b और ये माइनस का b, ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है। तो बस a हमारा ये है और b हमारा ये है, फार्मूला बन जाएगा। तो इससे क्या बनेगा भैया, एक बार प्लस में लिख दो इसको, t प्लस का √15
और यहाँ पे दूसरा बन जाएगा जी आपका t माइनस का अंडर रूट 15। तो ये क्या है, आपके दो शून्य का आपको यहीं से प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए जी आगे देख लेते हैं। तो पहले से ले लीजिए भाई t माइनस का अंडर रूट 15, यहाँ इसको 0 के बराबर रखो। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, दूसरे को लिखेंगे t प्लस का अंडर रूट 15 है, उसके बाद इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 50। तो दो शून्य मिल गए जी आपको, एक तो प्लस का अंडर रूट 15 और एक माइनस का अंडर रूट 50। ठीक है, अब इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल जांच कर लेंगे। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा से। फॉर्मूला क्या होगा जी, ये आपको पता ही है, माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे हो जाएगा जी आपका ये सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं, केवल एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक बटे आएगा जी आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखिए जी एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, इसमें एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं है क्योंकि एक्स किसी के साथ नहीं है। एक्स स्क्वायर ये टी स्क्वायर तो है लेकिन इसके साथ टी नहीं है, तो क्या हो जाएगा जी 0, जो दे ही नहीं रखा उसको क्या मान लेंगे हम 0, उसके बाद में एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, जो टी स्क्वायर दे रखा 1, 0/1, तो एक शून्य तो हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इनका योगफल। अब चलिए जी गुणनफल करेंगे जी इनका, शून्यकों का गुणनफल, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा से। फॉर्मूला क्या होगा जी इसका, अचर पद बटे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये तो लाइन आपको हर किसी में यूज करनी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद दे रखा जी इसमें माइनस का 15। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो ये क्या हो जाएगा जी इसका माइनस का 15 का इसका दूसरा जो योगफल है गुणनफल है वो दे रखा है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये 5th पार्ट हो गया। अब चलिए जी इसके लास्ट वाले पार्ट पे चलते हैं, 6th वाले पार्ट पे। इसमें दे रखा जी 3x स्क्वायर माइनस का x है और -4। तो इस बीच वाले के टुकड़े करने, टुकड़े हमें हमेशा इस फॉर्म में करने होते हैं, इस फॉर्म में करने होते हैं कि भाई इन दोनों की गुणा करेंगे, कितना आएगा 12। तो भाई जोड़ गुणा करने पे तो उसका 12 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे कितना अच्छा आना चाहिए माइनस का x। देखिए तो इसके फैक्टर क्या क्या करेंगे हम, 3x स्क्वायर माइनस में लाना है तो माइनस पहले डिजिट को बड़ा ले लीजिए, माइनस का 4x प्लस का 3x। ठीक है, 4 या 12 हो जाएगा और 4 में से 3 को घटाएंगे 1x हो जाएगा, उसके बाद में माइनस का 4। तो ये एक पार्ट हो गया इसका, ये दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, इन दोनों पार्टों में से कॉमन क्या है जी, एक्स इसके साथ भी है, एक्स इसके साथ भी है, तो एक एक्स कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा 3x माइनस का 4, और यहाँ से क्या ले लेंगे कॉमन प्लस का 1। तो यहाँ से भी क्या बचेगा जी 3x माइनस का 4। तो दो ये आपके क्या हैं पार्ट बन जाएंगे, जो दोनों पार्ट आपके इक्वल होंगे। ठीक है, अब एक तो ये दोनों पार्टों में से शून्य भाई हमें यहाँ से प्राप्त होगा 3x माइनस 4, एक तो ये हो जाएगा, उसके बाद में दूसरा कहाँ से x प्लस का 1, जो हमने कॉमन पार्ट ले रखे, इसमें से x लिया था इसमें से 1। ठीक, दोनों को 0 के इक्वल रख दो भाई, ये 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा 4 माइनस इधर जाके प्लस, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। तो एक शून्य तो आ गया जी ये निकल के। दूसरा कहाँ से निकलेगा, दूसरा निकलेगा आपका x प्लस 1 से। ठीक है, x प्लस 1 से, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी माइनस का 1। तो दो शून्य का आ गया आपके। ठीक है, कौन कौन से, एक तो 4/3 हो गया, एक कॉमा और एक माइनस का, ये शून्य किसके आ चुके हैं जी
अब वही निकालेंगे शून्यकों का योगफल और गुणनफल। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल। ये तो मैंने आपको रटा दिया होगा, अब तक आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा कि योगफल और गुणनफल क्या होते हैं। ठीक है, बार बार वही मैं लिख रहा हूँ। एक्स का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है जी जो उसके साथ गुणा होती है संख्या, और एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके जी, चलिए भाई, एक्स का गुणांक, इसके साथ में क्या भाई, एक्स ये दे रखा है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है जी 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, और यहाँ पे 1/3, तो 1/3 एक तो ये हो जाएगा इसका गुणांक, सॉरी शून्य। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा निकालेंगे जी इसका गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी, अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद क्या होता है, जिसके साथ में कोई एक्स या वाई की जेड की कोई वैल्यू नहीं हो। क्या है जी, -4 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 दे रखा है, दूसरा शून्य इसका ये हो गया, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सरसाइज कौन सी है भाई, हमारी 2.2 का पहला पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट रहेगा, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, ये प्लीज़, ये मेरा चैनल है स्टडी विद DK सर, इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट करके।